बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की। जब मेरे होंठ पहली बार हिले तो मैंने पवित्र पर्वत पर चढ़कर ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारी गुप्त इच्छाएं मेरे लिए कानून हैं। मैं सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वह एक जबरदस्त तूफान की तरह तेजी से गुजर गया। 1000 वर्ष बाद मैं फिर उस पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और ईश्वर से प्रार्थना की, परमपिता, मैं तेरी सृष्टि हूँ। तूने मुझे मिट्टी से, साधारण मिट्टी से पैदा किया है और मेरे पास जो कुछ है सब तेरी देन है। किंतु परमेश्वर ने फिर भी कोई उत्तर ना दिया और वह हजार हजार गुना वेग से पक्षियों की तरह सन्न से निकल गया। 1000 वर्ष बाद मैं फिर उस पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और ईश्वर को संबोधित करके कहा, हे प्रभु, मैं तेरी संतान हूँ। प्रेम और दयापूर्वक तूने मुझे उत्पन्न किया है और तेरी भक्ति तथा प्रेम से ही मैं तेरे साम्राज्य का अधिकारी बनूंगा। लेकिन ईश्वर ने कोई जवाब न दिया और एक ऐसे कोहरे की तरह जो सुदूर पहाड़ों पर छाया रहता है निकल गया। 1000 वर्ष बाद मैं फिर उस पवित्र पहाड़ पर चढ़ा और परमेश्वर को संबोधित करके कहा, मेरे मालिक, तू मेरा उद्देश्य है और तू ही मेरी परिपूर्णता है। मैं तेरा विगत काल और तू मेरा भविष्य है। मैं पृथ्वी पर तेरा मूल हूँ और तू आकाश में मेरा फल है और हम दोनों एक साथ सूर्य के प्रकाश में पनपते हैं। तब ईश्वर मेरी तरफ झुका और मेरे कानों में आहिस्ता से मीठे से शब्द कहे, और जिस तरह समुद्र अपनी ओर दौड़ती हुई नदी को छाती से लगा लेता है, उसी तरह उसने मुझे सीने से लगा लिया। और जब मैं पहाड़ों से उतरकर मैदानों और घाटियों में आया तो मैंने ईश्वर को वहाँ भी मौजूद पाया।